हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 1। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि रिसोर्स है क्या। क्या आपको पता है कि रिसोर्स किसको बोलते हैं? एवरीथिंग, हर चीज़, हर वो चीज़ जो कि अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने में। ठीक है, और वह टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वह रिसोर्स है। ठीक है, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। हमारा ये चीज़ डिस्कस होगी। अब हम लोग आते हैं कि रिसोर्स को किन किन बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है पहला बेस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे। तो ओरिजिन के बेस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है बायोटिक में और अबायोटिक में। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोटिक होता है क्या और अबायोटिक क्या होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ इसको एक सस्टेनेबिलिटी के बेस पे किया गया, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अब और इस बेस पे चार तरह के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अब तीसरा जो बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। और चौथा में आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में इसको क्लासिफाई किया गया पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जिसको अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग वहाँ डिस्कस किए थे कि जो क्लासिफाई किया गया है, तो बायोटिक रिसोर्स कहता है किसको है? बायोटिक रिसोर्स जो कि हमें बायोस्फीयर से मिले। ठीक है, बायोटिक और बायोस्फीयर, बायो बायो, ठीक है, मतलब बायोटिक रिसोर्स जो हमें बायोस्फीयर, ऐसा रिसोर्स जो कि हमें बायोस्फीयर से मिले और उसके पास जो है ना लाइफ होना चाहिए, वह जिंदा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स को ले सकते हैं, फ्लोरा फाना को ले सकते हैं, फिशरीज को ले सकते हैं, लाइफ स्टॉक को ले सकते हैं इस एग्जाम्पल में। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबायोटिक रिसोर्स किसको बोलते हैं। अबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स, मतलब औसत जितना भी थिंग है, ठीक है, चीज़ है जो कि बनता नॉन लिविंग थिंग्स से, उसको कहते हैं अबायोटिक। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ले लें कि रॉक, तो क्या वो उसमें लिविंग थिंग से बना है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग से बना। उसमें लाइफ है? नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं मेटल, तो ये सब नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको हम लोग अबायोटिक रिसोर्स कहेंगे। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखते हैं। तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? और दी रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल रिसोर्स और रिप्लेसेबल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग फिर से दोबारा बना सके। ठीक है, मतलब एक बार यूज़ किए फिर से उसको दोबारा यूज़ कर लिए, ठीक है, दोबारा रिप्रोड्यूस किए, तो किसके द्वारा? फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो उसी को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स और रिप्लेसेबल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि हम लोग सोलर एनर्जी का एग्जांपल होता है, वाटर एग्जांपल होता है, फॉरेस्ट एग्जांपल होता है, वाइल्ड लाइफ एग्जांपल होता है, etc। अब हम लोग इस जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कंटिन्यूस में और दूसरा फ्लो में। ठीक है, ये सब आप लोग के लिए बस इतना ही हमारे बुक में जितना दिखाया गया उतना हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स, ठीक है, दिस ऑकर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये जो रिसोर्स है वह बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप मिलता है। ठीक है, जैसे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल ले लेते हैं, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल है उसको बनने में जो है ना लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है उसका फॉर्मेशन में। मिलियंस ऑफ ईयर बाद वो उसको फिर निकाला जाता है उस तेल को, ठीक है, पेट्रोल ये सबको। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे कि कुछ हम लोग रिसोर्स देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका,
लाइक मेटल हो गया, वो रिसाइकलेबल है परंतु वह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सम लाइक जैसे फॉसिल फ्यूल को हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, वह उसको एक बार यूज़ करेंगे तो वह ख़त्म ही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल रिसोर्स किसको बोलते हैं। तो दिस आर आल्सो ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। ये जो रिसोर्स है वह प्राइवेट के द्वारा जो है इंडिविजुअल का खुद का रहता है। ऑन लैंड हो गया, ऑन पीस ऑफ लैंड कुछ भी, ठीक है, जो कि खुद का है। जैसे कि बहुत सारे फार्मर हम लोग देखे हैं जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा लैंड मिलता है खेती करने के लिए, रहने के लिए, अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेज देयर आर पीपल विथ लैंड ऑनरशिप। विलेज में हम लोग देखें कि बहुत सारे पीपल हैं जिसके पास लैंड बहुत सारे हैं, ठीक है, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर लैंडलेस। परंतु ये भी हम लोग देखें कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पीपल हैं जो कि लैंडलेस है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स। अर्बन जो पीपल हैं उनके पास खुद के प्लॉट होते हैं, घर होते हैं, और उसके अलावा उनके पास अलग से प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। प्लांटेशन, पोस्टर, लैंड, पाउंड्स, वाटर इन वेल, इटीसी, ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब है इन रिसोर्स इन ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल का खुद का रिसोर्स हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये ऐसा रिसोर्स को बोला जाता है जो कि एसेसेबल हर मेंबर्स के लिए, कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए हो। एसेसेबल मतलब कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं सब उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बेरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स, इटीसी। जैसे पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट हो गया। पब्लिक पार्क में भी जितने से मेंबर सब यूज़ कर सकते हैं पब्लिक पार्क को, ठीक है, प्ले ग्राउंड को। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। अब हम लोग बात करें कि नेशनल रिसोर्स किसको बोलता है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। जो टेक्निकली अगर हम लोग देखें जो भी रिसोर्स बिलोंग करता है नेशन से, द कंट्री हैज़ अ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। वो कंट्री के लिए, कंट्री के पास जो कि लीगल पावर है कि उसको वह ले सके, ठीक है, इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी जो पब्लिक का रहता है ना उसको भी उससे ले सकता है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड। जैसे कि तुम देखे होगे कि जो रोड है, रेलवे ट्रैक है, ये सब जो है ये बनाया गया है किसी के भी ऑन, जैसे कि कोई आदमी का फील्ड से निकाला गया रेलवे ट्रैक, कहीं रोड बना दिया है तो सब खरीद के उसको पैसा दे दिया जाता है उतना, ठीक है। और urban development authority get empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles। जितना भी जैसे मिनरल्स है, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है कहीं भी किसी भी जो कंट्री से और 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर के अंदर आता है तो वो उस कंट्री का हो जाता है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म टेरिtoriयल वाटर एंड रिसोर्स देयर इन बिलोंग टू द नेशन। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स किसको बोलते हैं। तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करते हैं, कुछ रिसोर्स को चलाते हैं, ठीक है। दी ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो ओशियनिक रिसोर्स है, ठीक है, जो ओशियन में है, ठीक है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जो कि 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, बिलोंग टू ओपन एशिया ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। और ये जो 200 किलोमीटर के बाद मिलेगा, ठीक है, नॉटिकल माइल के बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, तो वह कोई भी कंट्री खुद से उसको नहीं ले सकता है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशन के, समझे। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे क्लासीफाई जो किया गया था, तो पहला आया था पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलते हैं। रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन। ऐसा रिसोर्स जो कि पाया जाए उस रीजन में, ठीक है, किसी भी स्टेट में पाया जाए, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, परंतु उसका यूटिलाइज नहीं कर सके वो। जैसे उनके स्टेट में तो पाया गया परंतु उसका यूटिलाइज नहीं कर सकें। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, राजस्थान और गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइंड एंड सोलर एनर्जी। उनके पास बहुत सारे जो हैं कि
पोटेंशियल है, मतलब क्षमता है कि वह डेवलप कर सके वाइंड और सोलर एनर्जी को, ठीक है, वहाँ पे है उस तरह का कि मिनोरम बहुत ज़्यादा है पोटेंशियल, समझा। परंतु सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड, परंतु ये सब डेवलप नहीं कर पाए अभी। अब आता है दूसरा डेवलपमेंट रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। तो डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं किसको है, तो रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ऐसा रिसोर्स जिसका सर्वे कर दिया गया और उसका क्वालिटी, उसमें क्या गुण है और क्वांटिटी वह कितना मात्रा में है, ठीक है, वह सब डिटरमाइन कर दिया गया और वो कितने दिन तक यूटिलाइज हो सकेगा ये भी डिटरमाइन कर दिया गया, उसको बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। जो डेवलपमेंट है रिसोर्स का वो किस पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पे और लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। अब हमारा तीसरा आता है कि स्टॉक किसको बोलते हैं। मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। मटेरियल जो कि एनवायरनमेंट में है, ठीक है, पोटेंशियल है उसके पास कि वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर दे, बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। परंतु जो ह्यूमन बींग्स है, आदमी है, मनुष्य, उसके पास ऐसा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको एक्सेस कर सके, उसको बोलते हैं, उसको हम लोग लेते हैं स्टॉक में, ठीक है। जैसे कि वाटर एक कंपाउंड है जो कि दो गैस से बना, ये हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन जो है एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस। परंतु हमारे पास यह एडवांस टेक्निकल नहीं है कि हम लोग इसको कैसे, किस पर्पस के लिए यूज़ कर सके। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक, इसीलिए इसको स्टॉक में कंसिडर किया जाता है। अब आता है रिजर्व। रिजर्व्स क्या है, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व जो स्टॉक की ही तरह है, which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। इसको हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज़ के लिए रखे हैं। हम लोग को ये नहीं पता है कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करें, ठीक है, स्टार्ट कैसे करें। दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल में, रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। रिवर वाटर जो रहता है उसको हम लोग जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करने में मदद करता है। परंतु प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड, प्रेजेंट में हो रहा है यूटिलाइज्ड ओनली अ लिमिटेड एग्जाम, मतलब थोड़ा बहुत लिमिटेड के हिसाब से। दोज द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट इट इज अ रिजर्व। जो वाटर है डैम का, फॉरेस्ट का, ये सबको रिजर्व करके रखा है, किस लिए, विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, ये सबको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, ठीक है। आज के लिए अभी तक हम लोग यहीं पढ़ते हैं, ये पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 हम लोग जल्दी ही लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।